ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आईजीपी फरीदकोट रेंज प्रदीप कुमार यादव ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि फरीदकोट पुलिस के सीआईए स्टाफ जैतो और सीआईए स्टाफ फरीदकोट की सांझे कार्रवाई दौरान हल्की मुठभेड़ तो बाद 4 गैंगस्टरां नूं काबू किया। उन्होंने दस्सिया कि बीते कल की गई नाकेबंदी दौरान जब पुलिस ने एक सिल्वर रंग की कार नूं रोकने की कोशिश की तो कार सवार नौजवानों ने कार भजा लई जो अगे जाके दरख्त नाल टकरा गई। नौजवानों ने पुलिस तो बचन लई पुलिस ते फायरिंग भी की तो पुलिस ने अगों जवाबी फायरिंग की कार सवार 4 लोगों को मौके तो गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दस्सिया कि फड़े गए कथित दोषियों तो 4 पिस्टल 32 बोर समेत जिंदा कारतूस एक कार और करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जो हेरोइन हो सकता है बरामद की है। उन्होंने दस्सिया कि फड़े गए ये लोग लुट खो करन जमीनां ते नजायज़ कब्जे करन ते होर तस्करां तो नशीला पदार्थ खो के अगे वेचण का काम करते सन। उन्होंने दस्सिया कि पुछगिछ दौरान इन्हां पासों पता चलिया कि यह गैंगस्टर ग्रुप दविंदर बुहीहा तो वख होए गुरप्रीत सेखों ग्रुप के मैंबर सन अते कई अपराधिक वारदातां नूं अंजाम दिंदे सन। उन्होंने दस्सिया कि पुछगिछ विच यह भी सामने आया कि यह फड़े 4 गैंगस्टर मालवा खेतर के एक सियासी लीडर की शरण विच सन अते वो इन्हां नूं इस्तेमाल भी करता सी। उन्होंने दस्सिया कि इस सियासी लीडर की हरियाणा ते अंबाला विच जमीन का विवाद चल रहा है जिथे ये कब्जा करना चाहते सन। एक सवाल के जवाब में उन्होंने दस्सिया कि लीडर का हाले नाम नशर नहीं किया जा सकता क्योंकि हाले तफ्तीश जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसनों मीडिया नाल साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये हुआ, गैंगस्टर के खिलाफ हम लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे प्रदेश भर में छेड़ी गई है और साथ साथ ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग से खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और फरीदकोट पुलिस काफ़ी टाइम से एक्टिव हम लोग काम करते रहे। इसके अलावा जेल के अंदर भी कुछ सूचनाएं मिलती रही हम लोग की। सरप्राइज़ रेड हमारे एसएसपी अवनीश सिद्धू जो हैं इनके निर्देशन में काफ़ी बार हम लोग ने सरप्राइज़ रेड्स भी की, कई प्राप्तियां भी हुई। उसी रेड्स में हमें एक मॉड्यूल के बारे में टेक्निकल इनपुट भी आया कि यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की भी शिकायत थी और कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड माफिया के साथ भी वर्क कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी, हमारे एसपीडी और हमारे डीएसपीडी प्लस हमारे और सीआईए की टीम जो है इस काम पे लगे और कल जो है शाम को काफ़ी दुर्दांत अपराधी है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा और इसके 3 साथी कल पकड़े गए हैं और अब तक की जो पूछताछ हुई है इस पर कई सारी चीज़ें हमें मिली हैं इनके बारे में। जो ये कीपा नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मानुके पिंड है मोगा देश जिले का, ये वहाँ का रहने वाला है और क्राइम की दुनिया में ये बेसिकली आया। शुरुआत में दबंगई करता था, गांव की सरपंची लड़ाई में हिस्सा करता था। कीपा सुखबीर बुड्ढा के लिए पहले काम करता था जब से गोगा की हत्या हुई। अब वो उसने पाला पलटा और उसने जो उनका राइवल गैंग है सेखों करके गुरप्रीत सेखों के शरण में गया। उसके साथ इसने कहा मिलकर काम करेंगे। उसका डुअल एडवांटेज था, एक तो उसको लगा कि इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सुखबीर डोडा मुझे नहीं मारेगा, और दूसरा उसके साथ रल मिल के उसे लगा कि और लुक्रेटिव मुझे वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। बातचीत में ये भी पता चला तो अपना असला तो अपने गैंग मेम्बर से इनको मिलता ही था। ये व्यापारियों को या और मोतबर बंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ड्रग पैडलिंग में भी इनको लुक्रेटिव, इनको काफ़ी पैसा आने लग गया तो इसको भी करते थे। उसमें ही बड़ा गज़ब का एक हमें इंसिडेंट पता चला। एक पटवारी नाम का व्यक्ति है जो काफ़ी बड़ा ड्रग पैडलर है, लुधियाना जेल में है। इसने पटवारी से सामान मंगा के पटवारी की जो ड्रग्स थी, हीरोइन थी, उसको इसने से छीन लिया। सो इनका आपस में ही इस तरह से चीज़ें थी और उसके बाद उसको इसका इरादा था कि इतना बड़ा उसने अराउंड 1 किलो के लगभग हमने बरामद किया है नशीला पाउडर जो सस्पेक्टेड हीरोइन है और उसको ये बेचना चाह रहा था। उसको इसका इरादा ये था कि भटिंडा और कोटकपुरा उसके आसपास एरिया में मैं इसकी एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करूँ, अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँ और फिर मैं इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ाऊँ। तो हमने उस सप्लाई चेन जो ये बनाने की फिराक में था उसको भी हमने तोड़ी यहाँ पे। और इसके अलावा जो ये कोटकपुरा में रकी करने निकले थे लोग कि वहाँ पे किस किस को हम लोग करें एक्सटॉर्शन के लिए, उस वारदातों के हमने इसको प्रीएम्प्ट कर पाए हैं। एक इंटरेस्टिंग गल और आई इनकी पूछताछ में कि कीपा इसके साथ साथ एक जग्गा नाम का सरपंच होता था डाबवाली के आसपास एक पिंड है, तो वहाँ पे उसका अपना ही
पैरेलल कोर्ट चलता था जी। तो वहाँ के आसपास के पिंडों के ਜਿਹੜੇ झगड़े हैं, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या भाइयों के झगड़े हों या और कोई लैंड विवाद हो, वो वहीं अपनी पंचायत होल्ड करता था और पंचायत होल्ड करते टाइम दोनों पार्टी को बुलाता था, जहाँ पे इसके एज ए मसलमैन के तौर पे कीपा और इसके जो और साथी हैं सेवक सिंह, सुखचैन, सुखविंदर सिंह, ये सारे अवैध असला के साथ वहाँ हाजिर रहते थे। एक एज ए एक्ट ऑफ टेरर वहाँ पे बना के रखते थे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। तो इस तरह की ये लोग टेरराइजिंग द सोसाइटी जिसे कहते हैं, उस पर ये लोग काम करते रहे और जग्गा ने कई ऐसे मामलों में उसको सुलझाया। कुछ लोगों के ज़मीन के झगड़ों को उसने इस तरह से सुलझाया। कुछ ज़मीनी जो विवाद थे वहाँ पे दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर और वॉट उसने कब्जा दिलवाया। हम उन सारों चीज़ों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। एक गल और साथ में आई कि इनका राजनीतिक संरक्षण भी कुछ इनको मिला हुआ था। एक मालवा एरिया के एक्स MLA साहब का नाम आ रहा है, जिनकी विवादित भूमि काफ़ी बड़ी एरिया था इनका अम्बाला के आसपास, उस पर ये लोग कब्जा करने की नीयत से काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे हैं अवैध असला अपने साथियों के साथ, जिससे कि जो दूसरी पार्टी है उसको डरा धमका के और इससे ज़मीन लिखवा ली जाए। इस आदमी का नाम बता सकते हो आप? अभी हमारी चूँकि पूछताछ जारी है, पूछताछ में हम लोग जब वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद हम सारी चीज़ें डिटेल लेके आएंगे। बट इस पार्टी से संबंधित इतना ही वेरीफाई करने के बाद हम इसको देखे लाना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे पहलू निकल के आ रहे हैं। बट कहने का मतलब कि जो इसकी बातों से समझ में आ रहा है, इवन जो जग्गा है वो भी उन व्यक्ति राजनीतिक जो अपने हैं उनके करीबी बताया जाता है, काफ़ी करीबी रहा है। तो सर इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है? गिरफ्तारी हम लोग इस टेक्निकल रिपोर्ट से हम लोग काम कर रहे थे। कल गैंगस्टर्स को लेके पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा, एक मॉड्यूल को पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलके हम लोग ने पकड़ा। उसके बाद से काफ़ी हाई अलर्ट पे हम लोग चल रहे थे यहाँ पे और कई जगह हमारे नाके लगे थे। एक नाके पे बेसिकली आया कि ये लोग वहाँ से निकलेंगे, हमारी टीम वहाँ थी, वहाँ पे ये लोग काबू किए गए उनको। तो क्या कुछ बरामद हुआ इनसे? इनसे बरामद देखिए 4 पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जो पिस्टल हैं। उसको हम लोग कर रहे हैं बिकॉज इनका ये पूछताछ में आया कि जो अवैध असले हैं वेस्टर्न यूपी के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था और ये लोग और भी असला लेने का प्लान बता रहे थे कि साहब वहाँ से लेके आना भी है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के ज़िलों के आसपास के लोग बता रहे हैं, उस लीड्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में एक इनकी टोयोटा एटियोस गाड़ी है जो इनके किसी साथी की थी, जिसको वारदातों में यूज़ करते थे, वो हमने काबू की है। और 3 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और एक डोंगल वो हमने काबू किया है। इसका हम लोग टेक्निकल फॉरेंसिक्स के माध्यम से और डिटेल्स निकालने में लगे हैं। ड्रग्स भी 1 किलो हमारा ये हीरोइन सस्पेक्टेड है, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, जैसे ये बता रहे हैं। ये हम लोग बरामद किया है, इसकी भी हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस करा रहे हैं। सर बताया ये भी जा रहा है कि नाकेबंदी दौरान कुछ क्लैश भी हुआ पुलिस पार्टी के साथ। इन्होंने फायरिंग की और जवाबी में हम लोग ने फायर किया और उनको फिर काबू किया है। हाँ, इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। ये पहला जो ऐसे मैंने नाम लिया कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, ये वासी है माणुके पिंड का, जिला मोगा का। इसके अलावा सेवक सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह, ये पिंड लहरी, थाना तलवंडी साबो, जिला बठिंडा का है। ये भी उस जग्गा जो जिसका मैंने नाम लिया था सरपंच, उसका काफ़ी क्लोज साथी ये भी है। तीसरा है सुखचैन सिंह और भुजिया, ये थाना भिक्खी, जिला मानसा का रहने वाला है। तो चौथा व्यक्ति सुखविंदर सिंह उर्फ काला, ये थाना मौड़, जिला बठिंडा का है। ये 4 व्यक्ति हम लोग ने अभी गिरफ्तार किए हैं। इनकी पूछताछ में कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कुछ होटल्स के भी नाम आ रहे हैं जहाँ पे लोग रुकाते थे, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि कुछ इनके साथियों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी करेंगे।